हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है परसेंटेज। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। क्या है आज का कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई किसी सामान का प्राइस अगर अगर बढ़ जाता है, अगर किसी का प्राइस बढ़ जाता है तो एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए उसके कंजम्पशन को कितना कम कर देना है। इसमें एक फार्मूला है, अगर आर परसेंट अगर आर परसेंट अगर इसका प्राइस जो है प्राइस जो है आर परसेंट, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट से कम कर देना पड़ेगा? कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर। ये आर है, मैं आर को जरा डिफरेंट लिख दूं क्या? आप लोग को थोड़ा आर समझने में दिक्कत हो सकता है। मैं आर को इस ढंग से लिख देता हूँ, आर। तो इस केस में आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू 100%। ये इतना परसेंट से इसमें एक्सपेंडिचर हमारा जो है एक्सपेंडिचर ये हमारा सेम रहेगा। इसको आपको मेमोराइज कर लीजिए, इस फार्मूला को। ठीक है, इस फार्मूला को आप मेमोराइज कर लीजिए। अगर प्राइस जो है आर परसेंट इंक्रीज करता है, कंजम्पशन हमको इतना परसेंट, यहाँ पे डिक्रीज का साइन लगा दें, डिक्रीज का साइन नहीं लगा, इतना परसेंट हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। तब हमारा क्या एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। यू गॉट द कॉन्सेप्ट? चलिए, इस पे जो है एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है? अगर किसी सामान का दाम जो है 20% बढ़ गया, लेकिन आपका जो है ना कुछ एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंडिचर जो आपको जो है ना कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि आपका एक्सपेंडिचर में बढ़े ना। ठीक है, आपका सामान का दाम बढ़ गया है तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, हम इसको बस उसी फार्मूला पे हम उसको बैठा देते हैं, आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू 100 परसेंट। ठीक है, आर कितना है हमारा? 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 इंटू 100, 20 बाई 120 इंटू 100 इजकल टू 16 2/3%। अगर हमारा प्राइस 20% से बढ़ गया तो हमको कंजम्पशन 2/3% से कम कर देना पड़ेगा, तब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व, इस फार्मूला पे सॉल्व, अगर इस फार्मूले पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप बताइए कि इतना करने में आपको कितना समय लगेगा? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उससे ज़्यादा 5 सेकंड से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, इसको कन्वेंशनल मेथड से भी एक बार हम लोग इसको
मेथड भी मैं एक्चुअली मेरे कोशिश रहती है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें और आपको शॉर्टकट मेथड्स भी बता दें। कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें कि आप सॉल्व नहीं तुरंत आपको फार्मूला पे नहीं आ रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप फार्मूला बेस पे करें, तो आपको तुरंत से तुरंत इसको जो है आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो फार्मूला पे नहीं बन पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया जो फार्मूला बेस पे नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही हमारा एक्सपेंडिचर होगा। शुरू में इनिशियली हमको क्या है, इनिशियली हम जो है 100 रुपया, सपोज दैट कि 100 रुपया हमारा प्राइस है, कंजम्पशन भी 100 रुपया है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना हम कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्राइस हमारा, हम इसको 20% से बढ़ा दिए, तो 100 से ये कितना हो गया, 100 से ये कितना हो गया 120। लेकिन हमको कंजम्पशन घटाना है, कितना घटाना है अभी हमको पता नहीं है, तो एक्स रख दिया। तो इक्वल टू, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर सेम रखना है, ये कह रहा है ना कि एक्सपेंडिचर सेम रख, तो एक्सपेंडिचर हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्स जो है हमारा कितना हो गया, डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू 250/3। ठीक है, कंजम्पशन ये हो गया। डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कंजम्पशन में डिक्रीज, शुरू में कितना था 100 था, अभी कितना हो गया 250/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 300 माइनस 250/3, 50/3 इक्वल टू 50/3 हो गया। ठीक है, 50/3 परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, 50/3 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। जितना डिक्रीज हुआ, जो डिक्रीज हुआ 50/3, इनिशियल कितना कंजम्पशन कितना था, इनिशियल कंजम्पशन कितना था 100 था, तो ये मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे, इंटू 100 इक्वल टू लिख सकते हैं 50/3 इंटू 1/100 इंटू 100 इक्वल टू 50/3 इक्वल टू 16 2/3%। देखिए, ये मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कैसे ये प्रॉब्लम कैसे बनता है, कैसे ये निकलता है। ठीक है, इसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन एटलीस्ट यू विल शुड नो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये 2-4 सेकंड में करना है, और आपको इस फार्मूला पे जो मैंने बताया है उस फार्मूला पे बैठाना है। ठीक है, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला ये है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में एक फार्मूला में अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को और बता देते हैं। अगर जो है हमारा प्राइस, अगर जो है ना हमारा प्राइस जो है R%, अगर प्राइस R%, हमने पहले बताया था क्या आपको, R% बढ़ जाता है, लेकिन R% यहाँ कम हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन हमको
कितना बढ़ा देना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमारा सेम रहे। उस केसेस में हमको जो फार्मूला लगेगा, कंजम्पशन जो बढ़ेगा R डिवाइड बाई 100 माइनस R इंटू 100 इतना परसेंटेज, ये हमको कंजम्पशन इतना बढ़ जाएगा तो हमारा एक्सपेंडिचर ये जो है सेम रहेगा, जो शुरू में था वही रहेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये फार्मूला को आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। अगर प्राइस R% घट गया तो कंजम्पशन हमको इतना से बढ़ा देना पड़ेगा तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। और यही शुरू में हमने बताया था कि अगर प्राइस R% बढ़ गया तो कंजम्पशन हमको R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100 से घटा देना पड़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर ये सेम रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका कमेंट का आप लोग का जवाब दूंगा। और फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।